यह है दुनिया का सबसे अच्छा लंच जो आपको बचाएगा एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से। क्या है लंच, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, मैं आपको नियम भी बताऊंगा। स्वामी रामदेव यहाँ पे हमारे घर आए और उन्होंने लंच लिया। और राजीव दीक्षित जी, देखिए ये आए स्वामी रामदेव जी हमारे घर पे। ये राजीव दीक्षित जी दो दिन हमारे घर पे रहे, उन्होंने लंच लिया। ये कल्याण देव जी जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, स्वामी विवेकानंद के साथ रहते थे, 125 वर्ष की उम्र में, ये भी बड़े खुश हुए कि बेटा आप भारतीय संस्कृति का पालन कर रहे हो। वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, मैं भोजन की बारीकियों को समझता हूँ, न्यूट्रिएंट्स को समझता हूँ, उनकी कीमत समझता हूँ। और फिर मैंने आयुर्वेद भी पढ़ी है, तो वात पित्त कफ का कैसे बैलेंस ठीक रख सकता है ये लंच, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा लंच में आपको एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा। फिर मैं एक योगी हूं, एक योगी कभी बीमार हो नहीं सकता। जैसे भारतवर्ष में योगियों की भूमि रही है भारतवर्ष, योगी कभी बीमार हो नहीं सकता, निरोगी रहता है। क्या खाता है योगी, मेरी ऐसी हजारों वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे, जगदम्बा बेबी केयर पे, वो भी आप देखें। और फिर मैं आपको बताता हूं, ये है वो लंच, ये देखिए, देना गत्ता देना, तो ये है, ये देखिए, वो दे दो यहाँ से रखा ना, जो बैनर अपना वो दे दो। देखिए ये है एक एक चीज कैसे हमें बीमारी से बचाती है। लोग कहते हैं 65 किलो के लोग, 70 किलो के लोग, 75 के लोग कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, लेकिन फिटनेस का तब पता लगता है जबकि पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, जब 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इस लंच के बदौलत ही, इस लंच के बदौलत मैं 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में करता हूँ। 6 मिनट पर किलोमीटर की मेरी स्पीड है। और मैं पिछले 15 साल से मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ, जितनी मर्जी गर्मी हो मैं पंखा नहीं चलाता। पापा भी मच्छरदानी में शुरू से सोते रहे हैं और मैं भी। और फिर उसी की बदौलत मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन बिजी रहता हूँ। ओपीडी में 18 से 19 घंटे मैं बिजी रहता हूँ। 4 घंटे के नीचे मेरा काम चल जाता है। ये है वो लंच। देखिए ये है सिंपल रोटी, जो कि मिस्से आटे की रोटी है। ये हमें निरोगी रखेगी। अगर हमने मैदे की चीज़ खाई, अगर हमने भटूरे खाए, अगर हमने पूरी खाई, अगर हमने मैदे की चीज़ खाई, तब होती है गठिए की बीमारी। तब लोग कहते हैं मेरे गोडे जवाब दे गए, गोडे से चला नहीं जा रहा, हाय चला नहीं जा रहा। ये तब होता है, गोडे कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते, बड़ी उम्र में भी हम चल सकते हैं। पापा हेल्दी हैं, मेरे साथ 5 से 10 किलोमीटर की वॉक डेली करते हैं पापा, और योग भी करते हैं। तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो उससे हम हेल्दी रहेंगे अगर हम रोटी खाएंगे, हो उसका तो मैदा ना खाएं। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जी, क्योंकि मैदे से आगे गठिए की बीमारी, जोड़ों की बीमारी, कमर का दर्द, घुटने का जहां का भी दर्द होगा, वात प्रकोपित होगा मैदे की चीज खाने से। अब मैं बताता हूं सब्जी। ये देखिए तोरी की सब्जी है, कितनी सात्विक सब्जी है, ये सात्विक है। अगर हम चटपटी चीजें खाएंगे, फ्राइड स्पाइसी कर करके चीजें खाएंगे, तब होती है हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी। पिछले 10, 20, 30 सालों में जितना ज़्यादा नमक खाया हमने, वो ब्लड प्रेशर के रूप में बन जाता है और दिक्कत होती है। पापा अभी भी हेल्दी रहते हैं हमेशा, कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, और निरोगी रहते हैं 90 वर्ष की उम्र में। मैंने तो ऐसे लोग देखे भी नहीं कि 90 वर्ष की उम्र जो आए थे, कल्याण जी आए थे, वो भी बड़े हेल्दी थे, बड़ा दिल खुश था उनसे मिलके ऐसी। तो इसलिए चटपटी ज़्यादा चीज़ें ना खाएं, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब घर पर ताज़ा मीठा बना लें, जैसे ये हमने पेठे का और गोले का चूरमा सा बनाया, एक घर पर बनाया पेठा और गोले का चूरमा बना के, तो ये ले लें, घर में बना के खा लें। अगर हमने बासी मिठाई खाई, वो मिठाई कारण है ब्लड डायबिटीज की बीमारी का। शुगर की बीमारी तब होगी जब ज़्यादा मीठा खाएंगे और बार बार खाएंगे और बासी मिठाई खाएंगे। तो बाकी बासी चीज़ें ना, बेकरी के प्रोडक्ट्स ना लें, बेकरी की चीज़ें ना खाएं, ताज़ा बना के घर में खाना खाएं, फिर आप हेल्दी रहेंगे। ये एक एक चीज़ हमें निरोगी रखने के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि ये सब्जी है, देखिए स्वीट कॉर्न की सब्जी है, स्वीट कॉर्न है इसमें, और पालक है। पालक, स्वीट कॉर्न, हरी सब्जियाँ हमें निरोगी रखनी है। जहाँ हम ज़्यादा हैवी प्रोटीन्स खाएंगे, लोग 10 मिनट के लिए जिम में जाते हैं, 10 मिनट में जिम में जाके उसमें प्रोटीन के डिब्बे ले आते हैं बड़े बड़े, तब होती है यूरिक एसिड की दिक्कत। यूरिक एसिड जो बढ़ेगा, जो किडनी में स्टोन बनेंगे, वो तब बनेंगे जबकि हैवी प्रोटीन्स खाएंगे। अगर सुबह 5 किलोमीटर की रनिंग करी है, सुबह 10 किलोमीटर की रनिंग करी है, जिम में 1 घंटे की एक्सरसाइज की है, खेत में कसी चलाई है, फिर तो राजमा छोले पनीर मटर पचेंगे। नहीं तो राजमा छोले पनीर मटर आसानी से नहीं पचते, और 10, 20, 30 सालों में किडनी की पत्थरी की बीमारी होती है। तो किडनी को अगर स्वस्थ रखना है तो प्रोटीन्स छिलके वाली मूंग की दाल लें। मैंने बताया कि दुनिया की सबसे अच्छी दाल जो होती है छिलके वाली मूंग की दाल होती है, ऐसा मेडिकल साइंस ने भी अप्रूव किया है, तो उसका ध्यान रखें। फिर हम अगर ज़्यादा फ्राइड स्पाइसी खाएंगे, तब हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा घी का, दही का बहुत ज़्यादा उपयोग और बहुत ज़्यादा फ्राइड स्पाइसी का उपयोग, वो हमें हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ाता है। तो जितना ब्लेंड खाना खाएंगे रूटीन में, वही खाना अच्छा रहेगा। और फिर ज़्यादा चिकनाहट खाने से ही जो पित्त की थैली की पथरी है, वो भी उसी से होती है। चिकनाहट बहुत ज़्यादा ना लें।
चिकनाहट का फायदा तो मालिश से हो सकता है। मैंने पापा की मालिश कर करके बताया कई बार, मैं मालिश करता रहता हूँ पापा की समय समय पे। गंगा है हमारे यहाँ, गंगा भी कर देता है, मैं भी करता रहता हूँ। तो मालिश अगर करेंगे उससे जो चिकनाहट मिलेगी वो हमारे जोड़ों को ठीक रखेगी, हमारे जोड़ सारे लचीले रहेंगे। अगर हम ज़्यादा चिकनाहट खाएंगे तो उम्र के साथ वो चिकनाहट रोक नहीं पाएगी, हमें आगे नुकसान करेगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर पानी सिंपल पानी ही पिए। अगर पानी सिंपल पिएंगे हम तो अच्छा रहेगा। अगर हम बार बार शरबत पिएंगे, गर्मियों में लोग कहते हैं बड़ी गर्मी है, शरबत पियो, तो उससे नमक और मीठा किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जाएगा और वो नमक और मीठा नुकसान देगा। तो इसलिए उससे बचाव करके जितना उचित मात्रा में हम पानी ले लें तो अच्छा। भोजन के साथ में थोड़ा बहुत ही पानी लें, भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा पानी लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भोजन के नियम का। ये है चटनी, धनिया की चटनी ताजी बना लें, मरबा की चटनी बना लें, आंवले की चटनी बना लें, कच्ची आमे की चटनी बना लें, वो अच्छा चलेगा। लेकिन ज़्यादा अचार ना खाएं, बहुत ज़्यादा अचार खाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्ने, मुहासे, नाक की ब्लीडिंग, मेस्ट्रोल ओवर ब्लीडिंग, वो तब दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस भोजन को, इसका फायदा मिलने में उसके 5 नियम क्या हैं, इस भोजन को कैसे लें हम, ये भी पता होना चाहिए। मैंने बता दिया क्या खाएं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खाएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान रखें। एक तो बैठ के खाएं भोजन। पापा शुरू से बचपन से ही पापा जमीन पे बैठ के भोजन लेते हैं, ऐसे हमने सीखा है और हम भी जमीन पे बैठ के भोजन लेते हैं। अगर हम जमीन से जुड़े रहेंगे तो हमेशा निरोगी रहेंगे। हम सोए भी जमीन पे, भोजन भी ऐसे करें, और शिशु पोटी भी, टॉयलेट भी अगर जमीन पे बैठ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग करेंगे तब हमें कब्ज की बीमारी होती है, और ज्यादा खाना खाने से कब्ज की बीमारी होती है। मैं तो चाहता हूं कि अब चतुर्मास आ रहा है, मैं पिछले 15 साल से 2 ही टाइम खाना खाता हूं। अब चतुर्मास आ रहा है, चतुर्मास में 10 तारीख से लेके और 4 तारीख तक, 10 जुलाई से 4 नवंबर तक एक ही टाइम खाना खाएं। और ऐसे ऐसे खाने पीने की हजारों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जगदम्बा बेबी केयर पे, इसको सब्सक्राइब भी करो। करनाल प्लस पे आपको कैसी वीडियो चाहिए वो बताएं। एक, जब खाना खाएं तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उपलब्ध हो तब हम खाना खाएं। अगर अंधेरे में रात में खाना खाएंगे वो खाना नहीं बचेगा। जितना उसके सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खाना खा लें, और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। 16 घंटे भूखे रहें, फिर निरोगी रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमेशा निरोगी रहते हैं। एक सेना के जवान की तरह से हमें निरोगी रहना चाहिए, एक योगी की तरह से, ब्रह्मचारी की तरह से हमें हमेशा बीमारियों से दूर रहना चाहिए, तब हम हेल्दी रहेंगे। तो अपने माइंडसेट को ठीक रखें, अच्छे से अच्छा सात्विक भोजन लें, हमेशा निरोगी रहें। थैंक यू।